अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि तुमसे पहले भी कोई शख्स यहाँ तख्त नसी था, जिसे अपने खुदा होने का उतना ही यकीन था। सत्ता यानी सत्ता का खेल और सरकार, सरकार यानी विकास की उम्मीद, और विकास की उम्मीद यानी जनता जिस उम्मीद को वोट देती है, जिस उम्मीद से जो है उसका लगाव रहता है, उसी के साथ चलती है। हालांकि हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के दमोह जिले की पथरिया नगर पालिका की, जहां बड़ा ड्रामा चला। कुछ लोग ऋषिकेश गए, गंगा की सौगंध वगैरह हुई, सारी चीज़ हुई। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुद केंद्रीय मंत्री मोर्चा संभाले थे, और बसपा की तरफ से जो है रामबाई ये प्रयास कर रही थीं कि कहीं ना कहीं उनका अध्यक्ष बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्त तरीके से एंट्री की और अध्यक्ष के तौर पर सुंदरलाल विश्वकर्मा जी निर्वाचित हुए। जब कहा जा रहा था कि लक्ष्मण सिंह ने कहा कि आपको सदस्यता दिला के कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। जी, मैंने कोई कांग्रेसी सदस्यता नहीं ली है। मैं तो घर पर सो रहा था और सुबह सुबह करीब 3:30 बजे पंडित संतोष दुबे जी साथ में हमारे, वो आए और मुझे जगाया। वो बोले कि तुम अध्यक्ष बन गए हो, मुझे गुलाल लगा दी। मुझे कुछ पता नहीं था क्या है। कल सुबह आप अध्यक्ष बनेंगे, तो मैंने तुरंत बीजेपी जो आने की तुरंत उनके साथ, और बीजेपी के साथ हम लोग निर्वाचन में चले गए चुनाव के लिए। और मुझे रोका भी गया कुछ गुंडों और पुलिस के द्वारा, हमें रोका भी निर्वाचन में ना जाएं, क्योंकि वहाँ 15 पार्षद थे, तो 15 पार्षद हम थे। तो उन्होंने सोचा कि इनको रोक लेंगे तो 7-7 वोट दोनों तरफ डल जाएंगे और चुनाव टाई हो जाएगा। लेकिन संतोष दुबे पुलिस को और जो असामाजिक तत्व तो हमें पकड़े हुए थे, तो संतोष दुबे जी निर्वाचन को छोड़ के और हमें पकड़ लेवाने के लिए आए। उन्होंने सब लोगों को हटाया और हमें निर्वाचन में पकड़ के ले गए, और उन्होंने हमारा निर्वाचन कराया। और क्या देखते हैं आप, बसपा से चुनाव जीते फिर भाजपा में आ गए? बसपा से मैं चुनाव जीता था, और बसपा से हम पुराने कार्यकर्ता हैं। बसपा हम लोगों ने खड़ी की थी, लेकिन हम 8 दिन तक हमसे आश्वासन दिया गया कि तुमको अध्यक्ष बनाएंगे। और राम भाई हम जो लोग इसको मॉनिटरिंग कर रहे थे, जो और उन लोगों ने कहा कि तुम ही को अध्यक्ष बनाएंगे, रुक जा तुम्हारा नाम देंगे। लेकिन उन्होंने बाद में क्या हुआ, हम एन टाइम पे रात के 1:30 बजे हमसे बोल दिया कि अध्यक्ष एक कांग्रेस से पार्षद उन्होंने ज्वाइन नहीं कराया बसपा में, राकेश साहू को, उसको कैंडिडेट घोषित कर दिया। तो वहाँ से फिर हम उनकी मीटिंग छोड़ के और हम वापस आ गए। तो फिर हम घर आए, तो फिर बाद में हम 3:30 बजे दुबे जी ने मुझे जगाया कि तुम अध्यक्ष बन गए, मेरे साथ चलिए और बीजेपी ज्वाइनिंग करिए। अब भाजपा के पक्के सिपाही हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी की जन कल्याण योजनाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं और भूपेंद्र मंत्री जी श्री भूपेंद्र जी के संरक्षण में और पंडित संतोष दुबे जी के साथ में हम कदम से कदम मिला के चलेंगे और जन कल्याण की जितनी भी योजना है जन जन तक पहुंचाएंगे। आज भूपेंद्र जी से भी मुलाकात हुई जी से, क्या कहा उन्हें आश्वासन दिए कि हर संभव आपके क्षेत्र में विकास किया जाएगा। संतोष जी, बहुत बहुत बधाई हो, आप उपाध्यक्ष बने। आज मंत्री भूपेंद्र जी से मुलाकात हुई है, और ये असमंजस की जो स्थिति बनी थी उसका भी जो है साफ तौर पर निराकरण हो गया है। आप अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का है। जी, मैं भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से वरिष्ठ हूँ, और प्रदेश की किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष, सहकारिता प्रकोष्ठ, कई बड़े बड़े पदों पर रहा हूँ। और हमें बड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि हमारे बीजेपी की कुल 4 पार्षद थी, एक निर्दलीय साथ में था, 5 था। तो बनने की कोई स्थिति नहीं थी बीजेपी की कि अध्यक्ष बनेगा। और उसमें से भी 4 लोग गंगा स्नान और बीएसपी का पैक ये सब चलता रहा। हमको भी आमंत्रण किया था, हम दिल्ली भी नहीं गए, और चिंतन करते रहे कि सही निर्णय हो जाए और अच्छे लोग परिषद में पहुंच जाएं। पर वही पुराने लोग और यहाँ वहाँ के लोग लगे हुए थे, और कोई वो नहीं थे। पर ईश्वर की कृपा, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय भूपेंद्र सिंह जी, BD शर्मा जी और सब लोगों का हमें अटूट प्रेम इसलिए रहा। रात्रि 3 बजे तक मतदान सुबह होना था, और स्पष्ट कोई समीकरण नहीं था कि परिस्थिति क्या होगी। हमने चिंतन किया कि BSP से सुंदरलाल विश्वकर्मा, हमारे उनका परिवार का गहरा रिश्ता रहा है। हमने उनको रात में जगाया, बुलवाया, बात की, और मैंने क्या बीजेपी मैंने कहा आप क्या
बीजेपी ज्वाइन करेंगी। तो उन्होंने कहा आपका गुरुजी जो आदेश हो हम पालन करेंगे और हम बीएसपी छोड़ के आप जो कहो सो करेंगे। तो हमने कहा हम तुम्हें अध्यक्ष बनाते हैं और हमने अकेले ने इनको गुलाल लगा दी। बाकी हमने फिर सब लोगों को जमाया, ये किया। पर उसके बाद एक नया घटनाक्रम ये हुआ कि हमारे यहाँ की विधायक कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग जो उनसे मिले जुले थे, इनने प्रशासन पर दबाव बना के बहुत पुराना मामला कोई इनका पेंडिंग पड़ा था जिसकी विवेचना थी विश्वकर्मा जी का, वो भी इनका नहीं था, किसी हल्ले नाम का था। तो उनको ये जबकि सुंदर लाल हैं तो उन्होंने कहा हल्ले मतलब यही है। तो बीएसपी के सारे लोग और कुछ का बीजेपी के जो उनके साथ गठबंधन में थे और सैकड़ों लोगों ने घेराव कर दिया कि इसको पकड़ो, ये करो। और प्रशासन का भी मालूम चला कि वो इनको अरेस्ट करेंगे, फार्म नहीं डाल देंगे। फार्म का टाइम हो गया था, गंभीर परिस्थिति थी। पूरा प्रशासन एडिशनल एसपी से लेके पूरा फोर्स कार्यालय को घेरे था और मैं अकेले इस चिंतन में था कि कैसे भी इसका फार्म डलवा दें। तो हमारे परिवार के लोगों ने और सारे कार्यकर्ता शुभचिंतकों ने ज़बरदस्ती उठा के और इनको अंदर ले जाने का प्रयास किया। तो बीएसपी और बीजेपी के जो चंद्र लोग निजी स्वार्थ में लिप्त थे उनने इनके साथ मारपीट का प्रयास किया। मौके पर मैं पहुंचा, मैंने इनको बचाया और हाथ पकड़ के अंदर ले जाके फार्म भरवा के और इनके ये करवाया। इसके बाद अध्यक्ष का मतदान हुआ। अध्यक्ष पार्षद 15 पार्षद थी, तो 15 में से 8 मत बीजेपी के प्रयास द्वारा सुंदरलाल विश्वकर्मा को विजयी घोषित हुआ। फिर उपाध्यक्ष का विषय आया, तो जब हमारा फार्म डला तो 15 में से 9 वोट हमें मिले और 6 वोट अन्य को मिले। ये ईश्वर और भारतीय जनता पार्टी का, प्रदेश अध्यक्ष का, मुख्यमंत्री जी का, भूपेंद्र भैया का, जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी का, सारे लोगों का हमें पूरा सहयोग रहा। हमारा मनोबल बढ़ाए रहे, नहीं तो हम तो अकेले रह गए थे। पर ईश्वर की कृपा रही कि सुंदर बिल्कुल हमारे पुत्रों जैसे हमारे साथ में आदेश का पालन किया और भगवान ने उनको अध्यक्ष बना दिया और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और हृदय से की है। अब एक सवाल है कि चूंकि झूठा मामला भाजपा की सरकार है, लेकिन राम भाई की इतनी चल रही है भाजपा के अध्यक्ष पे झूठा मामला बनवा रही है। वो पहले यही सब करती रहती हैं कि किसी के उसमें रिपोर्ट करवा दी, वो पक्ष में नहीं आया तो कार्रवाई करवा दी और पक्ष में आ गया तो उसको विड्रा करवा दी। अभी जब ये चुनाव लड़े थे बीएसपी की तरफ से और बीएसपी की तरफ से इन्हें मैंडेट मिला, इन्हें फार्म भरा, आदरणीय विधायिका जी स्वयं प्रचार में रही इनके बीएसपी के उसमें, तब भी वो मामला विचाराधीन था, मतलब उसमें विवेचना जारी थी। जब इनने अपने निर्वाचन का प्रमाण पत्र जीत का लिया तब भी वो प्रकरण लंबित था। जब इनने बीएसपी छोड़ी तो उनने अपना दबाव बना के ये कहने लगी। तो मेरी व्यक्तिगत बात हुई उस टाइम पे टीआई विधायक राम भाई और मैं था। तो मैंने कहा विधायक जी जब तुमने उनको टिकट दे के चुनाव लड़वाया और उस टाइम पे ये अच्छा व्यक्ति था और अब बदमाश हो गया, और मैंने कहा वो एफआईआर उस टाइम की विचाराधीन है तो अभी उसका निराकरण नहीं हुआ। तो उस टाइम पे जब वो अध्यक्ष बना, जब भी ये मामला था, मतलब जो चुनाव लड़ा, और अब वो अध्यक्ष बन रहा है तो आपको तकलीफ हो रही। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल लिहाज से संतोष दुबे थे पथरिया से उपाध्यक्ष और सुंदर जो है विश्वकर्मा वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष हैं। तो ये इनका बड़ा ड्रामेटिकल एपिसोड चला है कि बसपा में सुबह कांग्रेस में चले गए और ये हल्ला रहा कि भारतीय जनता पार्टी में चले गए। लेकिन अब बिल्कुल बात क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री से इन्होंने मुलाकात की है और उस मुलाकात के बाद सारे किस्से खत्म। सुंदरलाल विश्वकर्मा अब भारतीय जनता पार्टी के पथरिया से नगर पालिका अध्यक्ष हैं। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर।